हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सोशल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में काम तमाम हम करने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक क्वेश्चंस कुछ मैं लिखाऊंगा, इन क्वेश्चंस को याद करके जाइए। और ये क्वेश्चन मत कीजिए कि अगर इसके अंदर से नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप पढ़ लीजिए और भी क्वेश्चंस, जस्ट हम एनालाइज करके, जो गेस करके वही क्वेश्चंस हम देने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर? व्हाट आर द consequences of the world war? ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्लासिफाई द monsoon wind in India and explain them। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ gentleman agreement। How did this become a point of distrust between the region? डिस्ट्रस्ट है ये, डिस्ट्रस्ट बिटवीन द रीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला, व्हाई शुड इंडिया हैव कार्डियल रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी? हाउ इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट being implement or presented? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेवेंथ वाला, मेंशन द चैलेंजेस ऑफ urbanization and suggest remedies। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट एट वाला, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नाइन्थ वाला, क्लासिफाई द इंडो
जेनेटिक प्लेन्स एंड एक्सप्लेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है आप सभी के लिए। नेक्स्ट 10th वाला, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सजेस्ट रेमेडीज। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। हम कितने 10 लिखेंगे। नेक्स्ट 11th वाला, व्हाट चेंजेस अकर्ड in Indian democracy between 1975 to 85। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th वाला, डिस्क्राइब इंडियाज क्लाइमेट कंट्रोल। क्लासिफाई, थर्ड वाला, क्लासिफाई द हिमालयास एंड एक्सप्लेन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 14th वाला, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15th वाला, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर growing of discontent, for growing of discontent in Telangana before the movement। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 16th वाला, explain the advantages and disadvantages of globalization। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 17th वाला, क्लासिफाई the Indian drainage system on the basis of its origin and explain any one of them। ये 16, 17 और कुछ लिखाऊंगा। चलिए उसके बाद और कुछ हम उठा के गाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स याद कर लीजिए। ये भी आपको डिफरेंसेस लिखना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद 20 वाला, डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी याद कर लीजिए। डिफॉरेस्टेशन, जिसको चिपको मूवमेंट भी कहते हैं, चिपको मूवमेंट।
चिपको मूवमेंट। उसके बाद ड्रॉ द आउटलाइन मैप तेलंगाना, आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना, या इसके डिस्ट्रिक्ट के नेम्स, डिस्ट्रिक्ट के नेम्स भी आते हैं, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। ड्रॉ द आउटलाइन मैप। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मानसून विंड्स 22 वाला, क्लासिफाई द मानसून विंड्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन, ये भी आपको दे सकता है। उसके बाद नॉन एलिगमेंट मूवमेंट के बारे में भी याद कीजिए, नॉन एलिगमेंट मूवमेंट, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नॉन एलिगमेंट मूवमेंट के बाद देखेंगे हम कुछ और देखेंगे, देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद व्हाट इज सजेशन इन रैंकिंग वर्ल्ड ह्यूमन। उसके बाद सेकंड, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी याद कर लीजिए। यहाँ पे राइट टू सजेशन इंप्रूव द रैंकिंग इंडिया और वुमेन रूल के बारे में इसके अंदर याद कर लेके रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है। उसके बाद एक लेटर याद कर लीजिए 23 में, कोई भी एक लेटर, खाली एक मैटर दे रहा हूं मैं, राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफरिंग suggestion in improve the attendance for girl child education, ये आपको अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद 24 वाला इलेक्शन प्रोसीजर, ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको याद करना है। इंडोजेनेटिक प्लेन्स 26 वाला, इंडोजेनेटिक प्लेन्स, ये भी याद करना है। इंडोजेनेटिक प्लेन्स के बारे में आपको याद करना है। उसके बाद कुछ और देखेंगे हम, स्लोगन्स भी याद करना है। कोई भी स्लोगन्स आपको दे सकता है, यहाँ पे अगेंस्ट वार के बारे में स्लोगन्स लिखो बोल के दे सकता है। अगेंस्ट वार के बारे में एक दो स्लोगन्स आपको लिखना है। स्लोगन्स भी आपको पूछेगा, स्लोगन्स किसी भी टाइप टॉपिक पे आपको पूछ सकता है, ये यहां पर मैंने लिखा हूं। और उसके बाद ये भी याद कर सकते हैं, सजेस्ट द रिफॉर्म फ्रॉम बेटर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स क्यों बेटर है बोलकर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद स्लोगन्स यहाँ पे अब एक देखे, स्लोगन्स अबाउट अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑन सेविंग वाटर के बारे में, सेविंग वाटर के बारे में आपको लिख सकते हैं। एक पॉम्पलेट बनाने के बारे में भी पूछेगा, पॉम्पलेट भी पूछेगा। देखिए यहां पर 29 वाला, किसी एक के बारे में पॉम्पलेट, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन, इसके बारे में एक पॉम्पलेट भी आपको पूछेगा, याद रखना है। किसी भी टॉपिक पे आपको एक पॉम्पलेट यहां से पूछ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कुछ और है तो देखूंगा। उसके बाद राइट स्लोगन्स, एनवायरमेंट लिखे हम लोग, सजेशन प्रिवेंट ऑफ तेलंगाना बाउंड्रीज के बारे में भी, तेलंगाना बाउंड्रीज मैप के अंदर बाउंड्रीज भी याद करना है। पेनिनसुलर रिवर के बारे में भी याद कीजिए, 30 वाला, पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आपको लिखना है। इलेक्शन कोड के बारे में, इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा बोल के आपको एक लेटर लिखना होता है। मैंने लेटर बोला है, किसी को भी एक आ सकता है लेटर। यहाँ पे
कोड का उल्लंघन हो रहा है, कोड सही इस्तेमाल नहीं कर रहे बोल के आपको अथॉरिटी को एक लेटर लिखना है, इलेक्शन प्रोसीजर वो भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी याद कीजिए, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट सिस्टम, ये भी एक अच्छी तरह आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये थे माय डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैप पॉइंटिंग हम देखते हैं। चलिए मैप पॉइंटिंग के लिए क्या क्या आपको याद करना है एक बार देख लीजिए, कुछ मैं लिखाऊंगा जितने मुझको मिले हैं। फर्स्ट वाला इंडिया आउटलाइन मैप का है, ये इंडिया आउटलाइन मैप। इंडिया आउटलाइन मैप में क्या क्या रहेगा? फर्स्ट एरी वैली रेंजेस, एरी वैली रेंजेस ये आपको देखकर जाना है। उसके बाद सेकंड वाला रहेगा सिटी इन विच इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे भी आपको मैप लिखने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा, रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा ये भी आपको दे सकता है। उसके बाद मणिपुर, उसके बाद छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद उत्कल कोस्ट, ये भी आपको मैप पॉइंटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद इंडिया आउटलाइन मैप में इसके अंदर भी उसके बाद नेक्स्ट मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, रिवर ऑफ गोदावरी, रिवर ऑफ गोदावरी। उसके बाद 10th वाला सरकार कोस्ट, ये भी आपको लेना है। फोर्थ लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन वाला, डेंसिटी पॉपुलेशन वाला एक स्टेट आपको मूव है, उसको लोकेट करना देना। उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद बिहार 10, 11, 12, 13 बिहार आपको ये दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इंडो जेनेटिक प्लेन्स 14th वाला, इंडो जेनेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। मालवा प्लेटू, कैपिटल ऑफ हिमाचल, वो लिख लीजिए आप, कैपिटल ऑफ हिमाचल। उसके बाद कैपिटल ऑफ हिमाचल आपको लिख लेना है। और देखेंगे इसके अंदर कुछ और मिलते हैं क्या, देखेंगे इसके अंदर भी। देखेंगे सर्च करेंगे कुछ और इसके अंदर अगर मिले तो मैं दिखाऊंगा। नहीं मिलते हैं, इतने ही हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मपुत्र रिवर, त्रिपुरा, दक्कन प्लेटू, कन्याकुमारी, ये देख लीजिए आप, छोटा नागपुर तो आपने लिखा है। ब्रह्मपुत्र रिवर, दक्कन प्लेटू, कन्याकुमारी। और उसके बाद नेक्स्ट केरला, उद्गमंडलम, ऊटी को कहते हैं उद्गमंडलम। सरकार कोस्ट, रन एंड कच्छ, रन एंड कच्छ। और उसके बाद नेक्स्ट है सिक्किम, मेघालय और कैनरा कोस्ट। इतने रहेंगे इंडिया मैप के लिए। अब वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे। वर्ल्ड मैप में चलिए, वर्ल्ड मैप में सबसे पहले रशिया, जापान, अटलांटिक ओशियन,
उसके बाद नाजिस्म कंट्री, नाजिस्म ZISM, नाजिस्म कंट्री, नाजिस्म कंट्री। पोर्तुगल या पोर्चुगल, PORTUGL, पोर्तुगल। इंडिया भी दे सकता है, हमको पता ही है। उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कंट्री न्यू डील, उसके बाद 8 वाला द कंट्री अनाउंस न्यू डील, न्यू डील के अनाउंस जो कंट्री है वो आपको दे सकता है। उसके बाद कुछ और देखेंगे, नाइजीरिया, नाइजीरिया। उस द कंट्री विच इज फैसिज्म के बारे में जो कंट्री है वो लिखना है आपको, FASCISM, फैसिज्म। 11th चाइना, 12th वियना, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। उसके बाद 13th USSR, रशिया जो कहते हैं USSR। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल ऑफ यूगोस्लेविया, यूगोस्लेविया, यूगोस्लेविया इसका कैपिटल। ये इतने क्वेश्चंस आपको याद करके जाना है सोशल स्टडीज के लिए। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस के साथ अगर आपको डाउट है तो टाइम है आपके पास और कुछ भी याद कर सकते हैं। जितना मुझसे बन पाया है मैं देने की कोशिश करूंगा और दिया हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस आंसर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर होइए और अच्छा एग्जाम जाएगा। बस हमको पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार रहेगा। ऑल द